So in today's lecture of aptitude, so we'll study about cyclicity of numbers. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि cyclicity of numbers होता क्या है. ठीक है, so cyclicity of number is used. Cyclicity of number is used for the calculation of is used for the calculation of unit digits. Calculation of unit digits. Unit digits. So सबसे पहले हम देखेंगे आपका cyclicity of one. Cyclicity of one. Cyclicity of one. जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 111 की पावर 99. ठीक है, कोई भी आप नंबर ले सकते हो. तो बेसिकली जिस भी नंबर में आपका वन है, ठीक है, उसकी जितनी बड़ी पावर हो, लास्ट डिजिट आपकी वन ही आती है. लास्ट डिजिट आपकी क्या आती है? हमेशा वन ही आती है. ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऑफ वन, तो किसी भी नंबर की, जैसे जो भी नंबर है, जैसे 111 है, कोई भी नंबर है, तो उसकी जितनी बड़ी पावर हो, आपकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है? वन. ठीक है, ऐसे हम अगर बात करें साइक्लिसिटी ऑफ टू की, साइक्लिसिटी ऑफ टू, साइक्लिसिटी ऑफ टू. ठीक है, अब साइक्लिसिटी ऑफ टू का क्या मतलब है? जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 विल बी 4, 2 क्यूब इज 8, 2 की पावर 4 इज योर 16, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 7 इज 128 एंड 2 की पावर 8 इज 256. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? साइक्लिसिटी ऑफ मतलब हर चार के बाद, जैसे मान लो 2 की पावर 1 है तो 2, 4, 8, 16. अब 2 की पावर जो 5 है, उसमें भी एंड में क्या आ रहा है? आपका 2. 2 की पावर 6 में क्या आ रहा है? आपका 4. 2 की पावर 7 में क्या आ रहा है? 8. और 2 की पावर 8 में क्या आ रहा है? 6. ठीक है, मतलब कि ये साइक्लिसिटी ऑफ 4 दिखाता है, 2, 4, 8, 6. ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ. जैसे मान लो 2 की पावर 54 है. 2 की पावर क्या? 54. उसने कहा कि इसकी यूनिट डिजिट बताओ. यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है? जो लास्ट डिजिट होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर 2, 4, 8, 6 है. ठीक है, अब इसमें 2 जो होता है वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 दिखाता है. तो जो भी 54 है, 54 को आप 4 से डिवाइड करो तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 2. कितना आएगा? 2. तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4. तो 2 की पावर जो 54 है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4. ठीक है, बेसिकली है क्या यहाँ पर कि मतलब 2 की जो भी नंबर है, एनी नंबर यू कैन टेक जिसमें 2 होगा लास्ट में. ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, 122 है या 132 है या 1222 है, कोई भी नंबर है. ठीक है, तो उसकी जितनी बड़ी पावर हो, ठीक है, चाहे उसकी जो भी पावर आपको दे रखी है, 10 दे रखी है, 20 दे रखी है, 30 दे रखी है, तो आप सिंपली तो ऐसे निकाल नहीं सकते. तो जो भी आपको पावर होगी आप उसको 4 से करो, जो भी रिमाइंडर आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका, जैसे यहाँ पे 2 आया तो 2 की पावर 2 इज 4. तो 2 की पावर 54 की यूनिट डिजिट क्या होगी? आपकी 4 होगी. ठीक है, ऐसे ही बेसिकली अगर हम 3 का देखें, ठीक है, अगर हम ऐसे ही 3 का देखें, सो अगर 3 की बात करें, so 3 की पावर 1 is 3, 3 square is 9, 3 cube is 27, 3 की पावर 4 is 81, 3 की पावर 5 is 243, 3 की पावर 6 is 729, 3 की पावर 7 is 2187, 2187, and 3 की पावर 8 is 6561. तो इसमें भी सेम है,
जैसे वहां पर क्या था, 2 4 8 6 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 3 9 7 एंड 1। ठीक है, मतलब हर 4 के बाद आफ्टर एवरी फोर्थ इंटरवल 3 9 7 एंड 1 आर रिपीटेड। ठीक है, एवरी फोर आफ्टर एवरी फोर्थ इंटरवल 3 9 7 and 1 are repeated. So cycle of 3 is 3, 9, 7, 1। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 3 की पावर है 81, जस्ट एग्जांपल, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, सो ऑब्वियसली 81 को आपने किससे करना है, 4 से। 81 को किससे करना है, 4 से। तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। सो 3 की पावर 1, सो योर आंसर विल बी 3। कि जो आपका 3 की पावर 81 की यूनिट डिजिट कितनी होगी आपकी, 3 होगी। ठीक है, सो 3 की पावर 81। ठीक है, चलो ऐसे आप एक दो क्वेश्चन करो। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 133 की पावर 133, ये क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास 963 की पावर 63 इंटू 73 की पावर 73, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। 133 की पावर 33 एंड 963 इंटू 73 की पावर 73, इन दोनों की आपने क्या बतानी है, यूनिट डिजिट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 133 की पावर 33। ठीक है, तो ऑब्वियसली 133 को आपने 4 से कराना है, क्योंकि ये साइक्लिसिटी ऑफ 4 दिखाता है। ठीक है, तो इसको आप कराओगे तो बेसिकली कितना आपके पास रिमाइंडर आएगा, सो दैट विल बी 1। ठीक है, सो ऑब्वियसली आपका 3 की पावर 1, सो आंसर विल बी 3। ठीक है, ऐसे ही जब हम 963 को और 63, तो 63 को जब हम 4 से कराएंगे तो 4 15 पे चला गया 60, रिमाइंडर कितना रह गया 3। सो 3 की पावर 3 इज 21। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई आपकी, 4 3 है ना, तो 3 की पावर 3, तो कितना आ गया आपके पास ये 21। ठीक है, इट हैज टू बी सॉरी इट हैज टू बी 27। 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो इसका आ गया 7। ठीक है, ऐसे ही 73 के बाद 73 है, तो 73 को 4 से कराएंगे तो 72, तो कितना रह गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1, तो ये आ गया 3। तो 963 की पावर 63 की यूनिट डिजिट 3 है, 73 की पावर 73 की यूनिट डिजिट 3 है। तो 7 इंटू 3 कितना आ गया 21, तो यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ गई 1। सो 963 इंटू 63 इंटू 73 की पावर 73 की यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपकी 1। ठीक है, ऐसे फिर हमारे पास 4, अभी तक जैसे हमने डिस्कस करा 1 2 3, ऐसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 की पावर अगर 1 है, सो इट इज 4। 4 की पावर 2 इज 16, 4 क्यूब इज 64, 4 की पावर 4 इज 256। ठीक है, मतलब अगर 4 की पावर ओड है, 4 की पावर अगर ओड है तो क्या आएगा 4। ठीक है, और अगर बेसिकली 4 की पावर इवन है तो क्या आएगा 6। ठीक है, तो इसमें 4 और 6 ही, तो जो भी नंबर है अगर उसकी पावर इवन है तो योर आंसर विल बी 6, ओड है तो नंबर योर आंसर विल बी 4। ठीक है, क्या आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, ऐसे अगर हम साइक्लिसिटी ऑफ 5 की बात करें, साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ अगर 5 की बात करें तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आती है, साइक्लिसिटी ऑफ 5। तो जैसे 5 की पावर 1 इज 5,
5 square is 25, 5 cube is 125, and 5 की पावर 4 is your 625. तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है आपकी 5, इट विल ऑलवेज बी 5. ऐसे अगर हम बात करें साइक्लिसिटी ऑफ 6, साइक्लिसिटी ऑफ 6, 6 की पावर 1 is 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 6 क्यूब इज 216, 6 की पावर 4 इज 1296. ठीक है, तो ये भी हमेशा क्या रहती है 6. ठीक है, सो 5 कोई भी नंबर है और उसमें उसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो उसकी जितनी बड़ी पावर होगी वो 5 ही रहेगा. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7. 7 की पावर 1 is 7, 7 square is 49, 7 cube is 343, 7 की पावर 4 is 2401, 7 की पावर 5 is 16807, 7 की पावर 6 is 117649, 7 की पावर 7 is 823543, and 7 की पावर 8 is 5764801. ठीक है, बोले यहाँ पर भी आप अगर पैटर्न देखोगे 7931 7931. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरह से आपका 7931 रिपीट होता है कि पहले 7931, उसके बाद फिर आपका ये जो 7931 है ये आपका रिपीट होता है. जैसे हमने पढ़ा ना 2 में क्या था 2486. ठीक है, ऐसे हमने 3 में पढ़ा था 3971. ठीक है, ऐसे ही 7 में हमने क्या पढ़ा 7931. ठीक है, ऐसे अगर हम 8 की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट साइक्लिसिटी ऑफ 8, साइक्लिसिटी ऑफ 8, so 8 की पावर 1 is 8, 8 square is 64, 8 cube is 512, 8 की पावर 4 is 4096, 8 की पावर 5 is 32768. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो रिपीट होता है वो क्या होता है 8426. साइक्लिसिटी ऑफ 8 में आपका क्या आता है 8426. ठीक है, मतलब ये 4 नंबर जो होते हैं, एक 2, एक 3, एक 7 और 8, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो साइक्लिसिटी ऑफ 4 शो करते हैं, 2, 3, 7 एंड 8. ठीक है, सो हमने 1 डिस्कस किया, 2 किया, 3 किया, उसके बाद 4 की अगर पावर अगर आपकी ऑड है तो 4 है, इवन है तो 6 है. 5 में कितनी बड़ी पावर हो यूनिट डिजिट विल बी 5. 6 में भी कितनी बड़ी पावर हो यूनिट डिजिट विल बी 6. 7 में 7931 और 8 में आपका 8426. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं. जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 7 की पावर 73, इसकी आप यूनिट डिजिट बताओ. एक इसकी यूनिट डिजिट बताओ और एक 2017 की पावर 2017, इसकी भी क्या बताओ यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट, इन दोनों की आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट करो. तो जैसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 7 की पावर 73. तो 73 को आपने, क्योंकि 7 जो होता है वो साइक्लिसिटी ऑफ 4 दिखाता है, तो 73 को आप 4 से कर दो तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 1. तो आंसर क्या आ गया आपका 7 की पावर 1 is 7. ठीक है, ऐसे 2017 को भी आप किससे करोगे 4 से. सो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 1, तो 7 की पावर 1 is 7. ठीक है, तो दोनों के आंसर क्या आ जाएगा आपका 7. तो ये एक तरह से कंसेप्ट है कि जिससे हम क्या निकाल सकते हैं आपकी यूनिट डिजिट. कोई भी नंबर हो
किसी भी नंबर की कितनी बड़ी पावर आपको गिवन हो, तो उसके लिए आपको ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 9। नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास 9। तो 9 का देखें तो 9 के पावर 1 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, 9 क्यूब इज 729, ठीक है। और अगर 9 के पावर 4 करें तो ऑब्वियसली 729 इंटू 9 देखेंगे तो कितना आएगा 6561, 6561, ठीक है। ये भी 4 की तरह है, मतलब अगर 9 की पावर अगर आपकी ओड है, सो योर यूनिट डिजिट विल बी 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो योर यूनिट डिजिट विल बी 1, ठीक है। और ऐसे जीरो है, किसी भी नंबर में अगर जैसे 100 है उसकी कितनी बड़ी पावर हो, आपका आंसर क्या रहेगा उसमें 0, ठीक है। सो इस तरह से हमने सभी नंबर की साइक्लिसिटी पढ़ी, ठीक है। जैसे हमने 1 का करा, तो किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी कितनी बड़ी पावर हो 1 रहेगा। 2 है तो 2 4 8 6, 3 है तो 3 9 7 1, 4 है तो 4,6, 5 है तो 5 रहेगी, 6 है तो 6 रहेगी, 7 है तो 7 9 3 1, 8 है तो 8 4 2 6, 9 है तो 9 एंड 1, और 0 है तो आपकी क्या रहेगी ये 0, ठीक है। तो ये आपने साइक्लिसिटी याद रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन एक और मैं देता हूँ, जैसे 18 की पावर 18 इंटू 28 की पावर 28 इंटू 288 की पावर 288। तो इस केस में आपने क्या बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है, कि जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 18 की पावर 18, 28 की पावर 28, 288 की पावर 288। तो जैसे 18 है, इसको हम 4 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, ठीक है। सो 8 की 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 है यहाँ पे 64, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4, और 28 के पावर 28, तो 28 तो कंप्लीटली चला गया 4 से, तो अगर कंप्लीटली जाता है तो ऑब्वियसली जो साइक्लिसिटी में आपका क्या था 8426, 8426, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता है आपका 6 होगा, तो इसका कितना आएगा 6, ऐसे 288 भी कंप्लीट जाएगा तो इसका भी कितना आएगा 6, सो 4 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 144। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, यूनिट डिजिट विल बी 4, यूनिट डिजिट विल बी 4।